नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। विपक्ष, जी हां, विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि बीजेपी ने ईडी को विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए छोड़ रखा है। बीजेपी कहती है घोटाले करोगे तो जांच तो होगी ही। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी विपक्ष को परेशान कर रही है या फिर विपक्षी दल घोटालों में ही लगे हुए हैं? अब दोनों ही बातें हैं। कुछ तो विपक्षी दलों ने घोटाले किए हैं तो कुछ एक मामलों में ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने घोटाले में नामजद नेताओं को खुला छोड़ रखा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इसकी एक मिसाल है। फिलहाल तो 3 राज्यों में सरकार चला रहे या फिर सरकार में रही विपक्षी पार्टियां ईडी के निशाने पर हैं। अभी हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए बार बार नोटिस भेज रही है, लेकिन केजरीवाल गिरफ्तारी के डर से ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। उनकी पार्टी के कई नेता तिहाड़ में बंद हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगला नंबर केजरीवाल का भी हो सकता है। तो बिहार में सरकार जाते ही लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो गई है। इन सब बातों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार, झारखंड और दिल्ली के बाद अब ईडी पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अपना शिकंजा कसना शुरू करेगी। ममता सरकार के 14 नेता एजेंसियों के रेडार पर। इनमें विधायकों, मंत्रियों के अलावा सांसद भी शामिल हैं। ईडी पर हो रहे हमलों का ख्याल रखते हुए गृह मंत्रालय ने जनवरी में ईडी को सेंट्रल फोर्स की एक और कंपनी दे दी है। इसके बाद माना जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बंगाल में एक्शन मोड में आ सकती हैं। टीएमसी नेताओं के घरों और ऑफिसों पर ईडी की रेड हो सकती है और कई नेताओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए एक नजर टीएमसी के उन नेताओं पर भी डाल लेते हैं जो अलग अलग घोटालों में जेल में बंद हैं। सीनियर लीडर और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी पहले से जेल में है। पार्थो के अलावा बीरभूम से पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे अनुव्रत मंडल भी जेल में। पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, विधायक माणिक भट्टाचार्य और यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके कुंतल घोष का समय भी फिलहाल जेल में ही कट रहा है। तो बात केवल टीएमसी नेताओं की नहीं है, बल्कि आग ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच गई है। उनके भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी कोयला घोटाले में आरोपी हैं। पहले से ही केंद्र पर आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में एजेंसियां छापेमारी तेज कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल में केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई तेज हो जाएगी। एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां और बंगाल पुलिस आमने सामने आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का सफाया कर साल 2011 में ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी, जिसमें वो हैट्रिक मार चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती। इसके बाद से ही बीजेपी राज्य में लगातार मजबूत होने की कोशिश कर रही है। टीएमसी को पश्चिम बंगाल में सरकार चलाते चलाते 13 साल का वक्त बीत चुका है और इस दौरान राशन घोटाला और फ्लैट घोटाले जैसे तमाम स्कैम शामिल हैं। 3 ऐसे घोटाले हैं जिन्हें लेकर ईडी टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। साल 2014 में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 2016 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कई लोग इसके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गए, जिसके बाद ये घोटाला सामने आया। दूसरा मामला है 2016 का, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी के जरिए ग्रुप डी के 13,000 पदों पर भर्तियां निकाली। इसमें भी 25 कैंडिडेट्स को फर्जी तरीके से अपॉइंट करने का आरोप है। कोर्ट के निर्देश पर इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। गायों की तस्करी और कोयला घोटाला भी ऐसे मामले हैं जिनकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। कोयला घोटाले में गैर कानूनी माइनिंग और ट्रांसपोर्ट के आरोप हैं। इसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी आरोप है। इसके अलावा नगर निगम घोटाला भी सामने आया है, जिसमें 2000 भर्तियां गैर कानूनी तरीके से की गई हैं और हर कैंडिडेट से 5 लाख रुपए लिए गए। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में कमजोर है और इसी वजह से वो टीएमसी नेताओं को फंसा रही है। बीजेपी को पता है आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सीटें निकालना मुश्किल होगा और टीएमसी के नेताओं को ही कोर्ट कचहरी के पचड़े में फंसा दिया जाए तो बीजेपी को बंगाल में फायदा मिल सकता है। हालांकि एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर लड़ाई सीधे ममता बनर्जी से, जो इस तरह की सारी टैक्टिक्स अच्छी तरह से जानती है।